गिन्नी बहन, दरवाजा खोलो ना, ये पानी तो जान ले लेगा हमारी। नहीं जग्गा, जब जंगल में हर कोई अपना घर बना रहा था तब तुम दोनों मजाक कर रहे थे। बहन, अब गलती मान ली, हमसे भूल हो गई थी, पर इस रात तो रहम कर दो। नहीं गुन्नू, हमारे पास खुद के लिए ही दाना नहीं बचा और अभी अभी मैंने बच्चों को जन्म दिया है। अगर इनके आने से कोई बीमारी फैल गई या कोई अनहोनी हो गई तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। जग्गा की आंखों में विनती थी मगर गिन्नी का मन पत्थर बन चुका था। ठीक है, तुम्हारा भी दिन आएगा गिन्नी। तूफान किसी एक का नहीं होता, आज हम हैं कल तुम भी हो सकती हो। जंगल की उस रात में कुछ अनोखा था। एक बेचैनी, एक डर और एक अजीब सी खामोशी जो हर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ टूटती थी। हवा ऐसे बह रही थी मानो पूरी जंगल को उखाड़ फेंक देगी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और बारिश की बूंदें जैसे किसी अदृश्य क्रोध में बरस रही थी। एक ऊंचे आम के पेड़ पर एक छोटा सा पत्तों से बना घोंसला, भीतर गिन्नी चिड़िया अपने पंखों से 5 छोटे बच्चों को ढक रही है। उसके पास गुन्नू चिड़ा बैठा है, भीगा हुआ पर सतर्क। गुन्नू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, बच्चों के पंख तक गीले हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बीमार पड़ जाएंगे। हिम्मत रखो गिन्नी, मैंने घोंसले के छेद बंद कर दिए हैं, हवा अब अंदर नहीं आएगी, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी घनी रात है, देखो आसमान में एक भी तारा नहीं दिखता। लगता है जैसे पूरा जंगल डूब रहा हो। हाँ, ऐसा तूफान तो मैंने भी पहली बार देखा है। कभी कभी सोचता हूँ हम छोटे छोटे पंखों वाले जीव इस प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। गुन्नू की बात में गहराई थी। बाहर हवा चीख रही थी और बिजली के चमकते प्रकाश में घोंसले की छाया बार बार दीवार पर नाच उठती थी। बच्चे माँ की गर्मी में दुबके हुए थे। किसी को भूख लगी थी, किसी को डर। अचानक टक टक की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। कौन है बाहर इस वक्त? अरे, कोई परछाई दिख रही है। ये तो जग्गा कालिया है और उसके साथ उसका साथी। बिजली चमकती है। दोनों काले कौवे पूरी तरह भीगे और कांपते हुए दिखते। गिन्नी बहन, दरवाजा खोलो ना, हमारी जान निकल रही है। ये पानी तो जान ले लेगा हमारी। बस थोड़ी देर अंदर बैठने दो, फिर चले जाएंगे। नहीं जग्गा, जब जंगल में हर कोई अपना घर बना रहा था तब तुम दोनों मजाक कर रहे थे, दूसरों के घोंसले तोड़ रहे थे। अब जब मुसीबत आई तो हमारी याद आई। जग्गा का साथी भी विनती करता है। बहन, अब गलती मान ली, हमसे भूल हो गई थी, पर इस रात तो रहम कर दो। देखो, हमारे पंख तक सूख नहीं रहे, बस थोड़ी देर, बच्चों की कसम। गिन्नी, जरा सोचो, तूफान बहुत तेज है, शायद हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए जगह देनी चाहिए। नहीं गुन्नू, हमारे पास खुद के लिए ही दाना नहीं बचा और अभी अभी मैंने बच्चों को जन्म दिया है। अगर इनके आने से कोई बीमारी फैल गई या कोई अनहोनी हो गई तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। गुन्नू चुप हो गया। बाहर बारिश की बूंदें अब और तेजी से गिर रही थी। जग्गा की आंखों में विनती थी मगर गिन्नी का मन पत्थर बन चुका था। ठीक है, तुम्हारा भी दिन आएगा गिन्नी। तूफान किसी एक का नहीं होता, आज हम हैं कल तुम भी हो सकती हो। गिन्नी दरवाजा बंद करती है। हम अपनी मुसीबत खुद झेल लेंगे, लेकिन दूसरों की चालाकी अपने घर नहीं लाएंगे। और उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया।
बिजली चमकी और बाहर खड़े जग्गा और उसके साथी की छाया एक पल को दीवार पर पड़ी, जैसे कोई अभिशाप छोड़ गए। बारिश गरजी, हवाओं ने पेड़ हिला दी और घोंसले के भीतर एक पल को सब शांत हो गया। पर वो शांति असली नहीं थी, वो आने वाले तूफान की भूमिका थी। बच्चों के हल्के चहकने की आवाज आती है। गिन्नी धीरे से बच्चों को सहलाती है। सो जाओ मेरे लालो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। कभी कभी सोचता हूँ गिन्नी, क्या दूसरों की मदद ना करना भी हमारे लिए सही है? कहीं ये वक्त हमारे लिए कोई इम्तिहान तो नहीं? शायद, पर एक माँ का डर किसी तर्क को नहीं मानता गुन्नू। जब अपने बच्चे सामने हो तो दुनिया छोटी लगने लगती है। और बाहर तूफान अब अपनी चरम पर था। आसमान, धरती और जंगल सब मानो एक ही सुर में रो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस बारिश के बाद कितनी जिंदगियां बदल जाएगी। रात बीत गई, मगर बारिश की आवाज अभी भी बंद नहीं हुई। सूरज की किरणें उस दिन पेड़ों के बीच से छनकर नीचे नहीं आई। हर डाल, हर पत्ता अब भी भीगा था और हवा में नमी के साथ साथ बेचैनी भी तैर रही थी। घोंसले में पांचों बच्चे चहकते हुए रोने लगे। उनकी छोटी चोंचें ऊपर की ओर खुली थी, पर गिन्नी के पास देने को कुछ भी नहीं था। गुन्नू, अब तो 3 दिन हो गए, ना दाना बचा है, ना फल का कोई अंश। बच्चे तो अब बहुत कमजोर लग रहे हैं। हाँ गिन्नी, मैंने देखा है। सबसे छोटा वाला तो अब उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे निकलना होगा, चाहे बारिश हो या तूफान। नहीं नहीं गुड्डू, बाहर हालात बहुत खराब है। पेड़ गिर रहे हैं, शिकारी पक्षी ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। तू जरा सोच तो, अगर तू नहीं लौटा तो मैं क्या करूंगी? बच्चों को क्या जवाब दूंगी? गिन्नी, तू जानती है, जब तक मैं हूँ तुझे और बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अगर मैं नहीं निकला तो ये छोटे छोटे जीवन कैसे जिएंगे? माँ की ममता की तरह पिता का फर्ज भी तो निभाना होता है। पर तू कहाँ जाएगा इस मौसम में? हर पेड़, हर डाल पानी में डूबी है। दाना कहाँ मिलेगा तुझे? मुझे एक जगह याद है, पुराना बरगद का पेड़, नदी के किनारे वाला। वहाँ कुछ बीज गिरे थे कुछ दिन पहले, शायद वहाँ कुछ बचा हो। बस थोड़ी देर की बात है, मैं उड़कर जाता हूँ और लौट आता हूँ। गिन्नी की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी गुन्नू की बात में सच्चाई है, पर डर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। बाहर का तूफान और भीतर का डर दोनों अब उसके दिल में गूंज रहे थे। ठीक है जा, लेकिन एक बात याद रख, ना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। तेरे बिना ये घोंसला बहुत सूना लगेगा। जब तक तेरी दुआ मेरे साथ है, कोई आंधी मुझे छू भी नहीं सकती। वो अपने बच्चों की ओर देखता है। मेरे छोटे छोटे पंखों वाले राजकुमारों, पापा दाना लेकर आएंगे, बस थोड़ी देर रुको। और फिर गुन्नू ने अपने पंख फैलाए। हवा की सिसकारियों को चीरते हुए, बारिश की धारों से लड़ते हुए वो उड़ चला। हर फड़फड़ाहट में डर भी था और उम्मीद भी। कुछ देर बाद गिन्नी घोंसले से बाहर झांकती है। हे भगवान, बारिश तो और तेज हो गई। ये कैसी विपदा है? न आसमान दिखता है, न धरती, बस पानी और अंधकार। बच्चों की चींची की आवाज भी तेज हो जाती। गिन्नी उन्हें सहलाती है। शांत हो जाओ मेरे लालो, पापा भी लौटेंगे। वो हमेशा वादा निभाते हैं, बस लौट आए वो, यही दुआ है मेरी। घोंसले के भीतर गिन्नी के आंसू बारिश की बूंदों से मिलकर एक हो गए। कभी बाहर गरजता आसमान, कभी भीतर तड़पती माँ की ममता, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। उधर गुन्नू आसमान में उड़ता जा रहा था। हर बूंद उसके पंखों पर चोट कर रही थी, पर वो रुकने को तैयार नहीं था। वो जानता था उसके लौटने पर नन्ही आंखें उम्मीद से चमकेंगी, पर किस्मत के बादल कुछ और ही खेल रच चुके थे। बस थोड़ी दूर और उस पुराने बरगद पर मुझे जरूर कुछ मिलेगा। हाँ, यही पेड़ है, वहाँ कुछ दाने दिख रहे हैं। वो झट से नीचे उतरा और कुछ दाने चुगने लगा, पर उसे जरा भी एहसास नहीं था कि जिस पेड़ पर वो बैठा है वो जंगल के शिकारी पक्षियों का अड्डा है।
ऊपर से एक तेज आवाज आती है, पंखों की फड़फड़ाहट और फिर किसी शिकारी पक्षी की हंसी। देखो तो खुद चलकर शिकार हमारे पास आ गया। आज तो दावत हो जाएगी। कौन है वहाँ? अरे नहीं, ये तो शिकारी पेड़ है, मुझे निकलना होगा। वो उड़ने की कोशिश करता है पर तेज हवा और बारिश उसके पंखों को भारी कर चुकी थी। उसने एक छलांग लगाई पर तभी दो शिकारी पक्षी झपट पड़े। पंखों के टकराने की आवाज आती है और संघर्ष शुरू होता है। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ दाना लेने आया था। भूख सबको बराबर लगती है छोटे चिड़े, आज हमारी बारी है। और उस रात बरसात की उस अंधेरी परत के नीचे कुन्नू की आवाज़ तूफान में गुम हो गई। उधर घोंसले में गिन्नी बेचैन बैठी। कितनी देर हो गई, कहाँ रह गए मेरे गुन्नू? बारिश की हर बूंद अब गिन्नी के दिल पर चोट कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि बाहर कहीं एक शिकारी पेड़ उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। उधर वो शिकारी पक्षी कुन्नू से कह रहे थे, कितना मोटा मोटा है ये, आज तो दावत जम जाएगी। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बस उनके लिए दाना लेने आया था। बच्चे? तो क्यों ना हम पहले उन्हें खा लें। नर्म मुलायम मांस, बिल्कुल ताज़ा। कुन्नू का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कांप उठता है। कुन्नू की सांसें थम सी गई। उसके दिल में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी। उसी समय एक काला साया दिखता है, वो पेड़ की टहनी पर उतरता है।